देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए 2 डिफरेंट स्टाइल के अचार और उन आमी से जो आंधी में गिरती हैं। छोटी छोटी सी आमी है, बिल्कुल देखिए आंधी में गिर जाती है ना। इनका अचार बिल्कुल नहीं डाला जाता, खटाई भी सुखाते हैं तो वो काली पड़ जाती है, लेकिन इस आमी से आप ये अचार डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये हमने 2 तरह से डाला, एक इस तरह से और एक ये डिफरेंट स्टाइल का अचार। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। डिफरेंट स्टाइल के आम के अचार। गर्मी आई और कच्चे आम का सीज़न आया। कल आंधी आई तो देखिए कितने छोटे छोटे से आम गिर गए। इन आमों में बिल्कुल गुठली नहीं होती, बिल्कुल कच्चे होते हैं। मैं आपको काट के दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें कोई गुठली नहीं होती, बस ये ही होता है हल्का सा बीज। इसको भी हम निकालेंगे नहीं। ये आम मैंने अच्छे से 3-4 बार धोए और 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक डिफरेंट सा अचार जो केवल इन्हीं आम से बनता है। जो आंधी में गिर जाते हैं ना बहुत छोटे छोटे से आम, बस ये उन्हीं आमों से बनता है जिसमें गुठली नहीं होती, बस हल्का सा बीज होता है। वैसे अभी अचार के आम का सीज़न नहीं आया, लेकिन इस अचार को इन्हीं दिनों बनाया जाता है। सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। इस अचार को आप 2 तरह से डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे छील लें तब डालें, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं छीलूँगी नहीं। इसमें बस इस तरह से कट लगाऊँगी, इस तरह से कट लगाऊँगी और इसमें हम मसाला भरेंगे। मैं आपको दोनों तरह से बताऊँगी, इस तरह से कट लगा के भरमा भी और छील के जैसे नॉर्मल अचार डालते हैं वैसे भी डालेंगे। मैं ये सब आमों को इस तरह से कट लगा लेती हूँ। ये देखिए कुछ आमों में मैंने इस तरह से कट लगा लिया। ये मेरे आधा किलो आम है और आप देख सकते हैं मैंने इसमें से बीज नहीं निकाला। ये देखिए बिल्कुल, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा, ये बीज हमें निकालना नहीं है। ये अचार जो होता है पेट के लिए बहुत हेल्दी, और बीमारी में भी जब अचार खाना मना होता है आप इस अचार को खा सकते हैं। इतना हेल्दी और टेस्टी अचार बनता है ये देखिए मैं बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ कट लगाया मैंने। और कुछ आम को हम इस तरह से छील लेंगे, ना इसमें कट लगाएंगे, बस छीलेंगे इनको। ये देखिए ये आम मैंने छील लिए और इन आम को मैंने बीच में कट लगाया, छीला नहीं, और ना मैंने इनका बीज निकाला। इसकी ये जो गुठली होती है ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड से। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। 2 चम्मच डाला, मेरी 250 ग्राम आमी है, और इसको रख देंगे 3 दिन तक धूप में, जिससे कि आम हल्दी और नमक का रस अच्छे से पी ले। हमारे यहाँ तो इसको किलाना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ जो हमने ये आम लिया था, काटा था, इसको भी हम, जार वैसे तो साफ़ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लें तो अच्छा रहता है, इसमें डाल दूँगी। दोनों अचार हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और इनका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें भी डाल दूँगी नमक और इसे 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे खिलाने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिलेंगे अब 3 दिन बाद। ये चेक कर लेते हैं हमारी आमी कैसे हुई। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना तो पानी छोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप। और आमी भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और दूसरे वाली भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हम दोनों अलग अलग ढंग से डालेंगे। एक तरह से मसाला नहीं भरेंगे, इनमें अलग अलग तरह से मसाला बनाएंगे। और ये जो हमने बिना छीले आमी को, ये देखिए इस तरह गुठली समेत किया था, इसका कलर कैसा हो गया। पहले ऐसी ग्रीन थी और अब ये ऐसी हो गई। चलिए अब इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। दोनों के लिए हमें अलग अलग मसाला तैयार करना है। एक मसाले में ये हमारे अचार नहीं डलेगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा दोनों का। मसाले अचार में हम वही डालेंगे जो डाले जाते हैं नॉर्मल मसाले। ये मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच धनिया साबित, क्योंकि मेरी आमी थोड़ी सी है तो मैं थोड़ा मसाला बना रही हूँ, उतना ही लूँगी। सौंफ मोटे वाला, पीली सरसों, इसका दलिया मिलता है, अगर आपके पास वो है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह से डाल लीजिए। और इन मसालों को हम हल्की आंच पे
रोस्ट कर लेंगे। मेथी डाली जाती है और कलौंजी डाली जाती है, उनको गरम नहीं किया जाता। मेथी को तो हम भून सकते हैं। जब मेथी ये हमारे मसाले भुन जाएंगे, आधा चम्मच जीरा और इतनी ही मेथी, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट से मतलब ये नहीं कि आपको भूनना है मसालों को, ज़्यादा भूनने से तेल निकल जाता है। धूप है तो आप धूप में इनको थोड़ा सा कुरकुरा सा कर लीजिए, और वरना बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको भून लीजिए और फिर ठंडा करके पीस लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करेंगे इन्हें, जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे। कलौंजी नहीं डाली क्योंकि कलौंजी जल जाती है, इसलिए मैंने कलौंजी नहीं डाली। मसाले हमारे रोस्ट हो गए, अब इनको ठंडा होने देते हैं। मसाला पिस गया और जो इसमें ये पानी है ये हम निकाल लेंगे। वैसे हम आम का अचार डालते हैं, आम को खिलाते हैं तो हम अचार को सुखाते हैं थोड़ा, लेकिन इसको हमें बिल्कुल सुखाना नहीं है। और जो ये हमने मसाले बनाए हैं ना, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है कि मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। सारा जो इसका आम का खट्टापन है ये मसालों में भर जाता है। ये देखिए, ये सारे मसाले इस आम के रस को सोख लेंगे। और ये देखिए मसाला कितना दरदरा है, मैंने बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसा इसको। अब इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक मसाले। हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्दी अचार में अच्छे से है। हमारी आमी भी कितने अच्छे से पीली हो गई हैं। बस इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे तीखे वाली, थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी अगर आपको ज़्यादा पसंद है अचार में तो हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी और, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डालनी चाहिए। और नमक हमने खिलाने में भी डाला था, मतलब आमी का जो हमने पानी निकाला है अचार को जैसे खिलाते हैं उसके लिए। अब थोड़ा सा नमक डालूंगी मसालों के हिसाब से। ये मैं डाल रही हूँ काला नमक, और इसमें डाल देंगे अपनी आमी। अच्छे से मिलाएंगे। अब इसका एक ट्रीटमेंट हम और करेंगे। ये मैंने तेल गरम किया सरसों का, अचार में सरसों का तेल ही डालते हैं। आप मूंगफली का या कोई और तेल डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए तेल मेरा कितना गर्म है कि कुछ भी अगर आपने पूरा पका लिया तो भी आप इसको बस ठंडा कर लें। और इस तरह से इससे होगा क्या कि आपके अचार का रंग बहुत खूबसूरत आएगा। अब इसे किसी भी कांच की बोतल में, जार में भर के रखिए। 8 दिन में आपका ये अचार, इसमें मसाले अच्छे से रच बस जाएंगे और खाने में बहुत ही स्वाद बनेगा। देखिए हमारा एक अचार तैयार। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया। इस अचार में हम कोई भी मसाले जो नॉर्मल अचार में मिलाते हैं वो नहीं मिलाएंगे, सिर्फ गरम मसाला जो कि मेरा घर का बना हुआ है, ये गरम मसाला लेंगे। और नमक की ज़रूरत है तो ले लीजिए। नमक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है अचार में और स्वाद भी बढ़ाता है, और थोड़ा नमक ज़्यादा ही डाला जाता है अचार में। इनको हम इस तरह से भरेंगे इसमें मसाले को, और आपने देखा पानी मैंने निकाल दिया। मसाले को भरेंगे और किसी भी जार में जिसमें आप रखना है उसमें रखेंगे। इस तरह से मैंने गुठली नहीं निकाली, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुठली इसके अंदर ही है, और जो हमने इसका पानी निकाला उसे भी हम इसमें अचार में नहीं डालेंगे। सारी आमी में हम ये मसाला इस तरह से भर लेंगे। इसमें कोई भी मसाला नहीं डलता गरम मसाले के अलावा, और ये पेट के लिए तो इतना फ़ायदेमंद होता है कि आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। ये अचार मेरी ताई जी डाला करती थी, बहुत ही बढ़िया लगता था खाने में, और बिल्कुल सूखा ऐसे लगता था जैसे हम आम पापड़ खा रहे हैं। मैंने पानी जो निकाला वो बिल्कुल इसमें नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही। ये देखिए मैंने सब आमी में ये मसाला भर दिया। अब इसको आप ढक के धूप में रखिए, चाहे अंदर ही रखिए, और आपका अचार हफ्ते बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जितना पुराना होता है ये अचार उतना ही हेल्दी, टेस्टी, और पेट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। ज़रूर डालिए इस अचार को। होप आपको मेरी ये अचार की रेसिपी पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से डालते हैं अचार। देखिए कितने शानदार अचार तैयार हुए। ऐसा तो शायद आपने डाला हो, लेकिन ये अचार मेरी गारंटी आपने कभी नहीं डाला होगा। इसे ज़रूर ट्राई करें, ये दोनों अचार का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलिए बनाइए और बताइए आपका कैसा बना। थैंक यू।